नमस्कार। ओम शांति। माँ की भी माँ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ। सुबह सुबह रमा चाय बना रही थी, तभी पति की आवाज़ आई, रमा देखो तुम्हारी माँ का फ़ोन है। रमा ने फ़ोन लिया। मन में डर लग रहा था कि सुबह सुबह माँ का फ़ोन आना कोई बुरी खबर तो नहीं है, क्योंकि पिताजी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उसने जैसे ही हेलो किया तो माँ फफक फफक कर रो पड़ी। कहा माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ। माँ रोई जा रही थी। फिर कहा बेटा तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। रमा की भी रोने की आवाज़ सुनकर माँ ने कहा जल्दी से आ जाओ, अपने पिता के अंतिम दर्शन कर लो। कहा हुआ क्या था। कहा बेटा कल रात को पेट में दर्द था, मैंने एक गोली दे दी थी। सुबह देखा तो वो हमें छोड़ के जा चुके थे। रमा को शौक लगा, वो वहीं पर पत्थर की मूर्ति बन के बैठ गई। काफ़ी समय हो गया, चाय उफन उफन के गैस के चूल्हे पे गिर रही थी, लेकिन रमा तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। पति ने आवाज़ लगाई, रमा वो भी नहीं सुन पाई। थोड़ी देर के बाद पति अंदर आए, देखा सारी चाय उबल गई है और रमा के हाथ में फ़ोन और वो मूर्ति बनी बैठी है। रमा रमा क्या हुआ। तब वो और ज़ोर से रो पड़ी। कहा पिताजी चल बसे, अभी दर्शन के लिए चलना होगा, माँ का फ़ोन आया था। पति उसके लेके स्कूटर पे चल पड़े और उस समय रमा को वो सारी बातें याद आने लगी। रमा कोई इनकी बेटी नहीं थी, वो उनकी माँ या सगे पिता नहीं थे। 5 साल पहले उसकी मम्मी पापा और वो कहीं से आ रहे थे। पीछे से ट्रक ने जोर से धक्का दिया। रमा जाकर एक कोने पे गिर पड़ी और माता पिता वहीं पर अपने सांस छोड़ दिए। दोनों की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार किया गया और उस बच्ची को कौन देखेगा कहकर नानी के घर आ गई। और उसकी जो छोटी मौसी थी वो उसे माँ की तरह पालने लगी। मौसी की, जिसको वो माँ कहा करती थी, पढ़ाई पूरी हुई, बीएड कर लिया, टीचर की जॉब भी मिल गई और साथ ही साथ अब उसकी मौसी के रिश्ते आने लगे। एक लड़का बहुत अच्छा आया माता पिता के साथ और उनको उसकी माँ पसंद आ गई, यानी मौसी पसंद आ गई। सारी बातें हुई, सबने हाँ भर दी, लेकिन तभी मौसी ने कहा कि सबने तो अपनी अपनी बात रख ली, लेकिन मुझे एक बात करनी है। कहा कहो। उसने कहा मैं अकेली नहीं आऊँगी, शादी के बाद मेरी बेटी भी मेरे साथ आएगी। और ये सुनते ही रमा के सास ससुर बिगड़ गए। कहा आपने हमें धोखे में रखा, आपकी बेटी शादीशुदा है, एक बेटी की माँ है और वो कह रही अपनी बेटी को साथ में लाएंगे, हमारे कुंवारे लड़के के साथ अपनी शादीशुदा लड़की की शादी करवाना चाहते हैं। आपको तो ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। माता पिता कुछ बोलते, वो चुप थी। उन्होंने सुनना नहीं चाहा, लेकिन फिर भी माता पिता तो माता पिता ही थे और उन्होंने सारी घटना बता दी कि ये उसकी सगी बेटी नहीं है, हमारी बड़ी बेटी का एक्सीडेंट 5 साल पहले हो गया। वो दोनों ऑन द वे ही स्कूटर पे जा रहे थे, डेथ हो गई। ये हमारी बेटी की बेटी बच गई और बचपन से रमा ने उसको पाला है और वो माँ कहकर उसको पुकारती है। रमा के पति समझदार थे और उन्हें रमा बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने अपनी माँ को साइड में बुलाया
और कहा कि माँ मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सच सच बताया है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं उस बच्ची को अपना नाम भी दूंगा और अपनी बेटी ही मानकर पालूंगा। और इस तरह रमा को लेकर उसकी मौसी ससुराल पहुंची और कुछ ही दिनों में सभी ने उसे अपना लिया। रमा को सब, मौसी को तो माँ कहती थी, लेकिन उसके पति को भी पापा कहती थी। दादा दादी कहती थी उनके माता पिता को। इस तरह से रमा उस घर में हिल गई और उसको नाम भी उसके पति ने दिया, अपना नाम दिया कि मेरी बेटी है। और रमा भी बड़ी हुई, उसने भी ग्रेजुएशन कर लिया, उसने भी अपना जॉब भी कर लिया और जॉब भी कर लिया, नाम तो मिल ही गया था। माता पिता विदा हो गई और इस तरह से वो अपने घर में बस गई। 2 बच्चे थे और आज उसी पिता की डेथ हो गई सुनकर वो स्तब्ध थी। उसे वो सब याद आ रहा था कि किस तरह मैं वहाँ पे बेटी बन के रहने लगी। जबकि उसकी मौसी को 2 बेटे हुए, लेकिन वो 2 बेटों ने कभी उसे अपना नहीं माना। उन्हें लगता था ये ज़बरदस्ती की यहाँ पर आई हुई है। कभी उससे ढंग से बात नहीं की। जब रमा पहुँची तो चित्कार के ज़ोर से रोने लगी। सभी रो रहे थे, माँ भी रो रही थी। दोनों भाई भी आए थे, लेकिन उनका व्यवहार अभी तक चेंज नहीं हुआ था। वही दूर दूर रहना जैसे जानते नहीं हो। समय बीता, 13 दिन हो गए, 13वीं हो गई। दोनों बेटे जहाँ जहाँ दूसरे शहर में जॉब करते थे वहाँ के लिए निकल गए। किसी ने भी नहीं पूछा कि माँ आप हमारे साथ चलोगी या आप कहाँ रहोगी, क्या करोगी। दोनों भाई चले गए। तब रमा को याद आया कि माँ अकेली कैसे रहेगी। उसने अपने पति से पूछा, क्या हम माँ को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये वही माँ है जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जन्म नहीं दिया। आज मेरे फ़र्ज की बारी है, अगर आप साथ दें तो हमारे घर में भी एक सहारा हो जाएगा। आप काम पर चले जाते हो, मैं ड्यूटी पर चले जाती हूँ। बड़ों की छत्र छाया में हमारे दोनों बच्चे पलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। और पति ने कहा क्यों नहीं, साथ लेके चलते हैं। और रमा माँ को अपने घर ले आई। भाइयों ने कभी कभी फ़ोन करके पूछा, लेकिन कभी भाइयों ने माँ को ये नहीं पूछा कि माँ आप हमारे साथ रहोगी क्या। कहने का मतलब वो बेटी ने, माँ ने माँ का फ़र्ज निभाया। आज हम देखते हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं हर घर में ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर बेटियां माँ बाप को देख लेती हैं, लेकिन बेटों को ये नहीं होता कि पूछें कि हमारे साथ रहोगे क्या। और रहोगी ले भी जाएं तो ये पूछेंगे कि अगले भाई के पास कब रहने जा रही हो। कहाँ ये हमारे संस्कार चुक रहे हैं, कहाँ हमसे वो अपनापन मिट रहा है, क्यों हम इतने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। पहले ज़माने में एक कमाता था, 10-12 खाते थे। आज 10-12 खाते हैं, 10-12 का पूरा नहीं होता। दूसरे को पूछने के लिए कर्सी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई। गुरुकुल में जाके बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, जहाँ से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता था। और समाज में एक कर्तव्यनिष्ठ बच्चा आता था जो माता पिता को भगवान के पहले मानता था। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा हमें शिक्षित बना रही है, लेकिन बच्चों में वो डिविनिटी, वो दिव्यता, वो संस्कार नहीं ला रही कि जिन्होंने जन्म दिया कम से कम उनके प्रति तो हम ईमानदार रहें। आज आवश्यकता है पुनः गुरुकुल प्रणाली अपने जीवन में लाने की, या कम से कम बच्चों को बचपन से आत्मा परमात्मा के ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ के रखता है, जो मानव को महामानव माधव बनाता है। आशा करते हैं आप भी अपने बच्चों में वो दैवी संस्कार डालेंगे, वो दिव्यता देंगे
और पढ़ाई के साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार जो हमें विश्व गुरु बनाता है, वो संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति। पुराना तुम्हारे जैसे है। अच्छा लगता है क्या मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कराना? पिता कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के चुप हो जाते, क्योंकि बेटे से प्यार जो था, प्यार था। दिन निकलते गए, पिता जो भी कमाता वो बेटे को पढ़ाने में, मेरा राजा बेटा इंजीनियर बनेगा और मैं खुशी से रहूँगा, सुख से रहूँगा उसके साथ में। एक दिन बेटा कहता है, पिताजी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक नया लैपटॉप ख़रीदना है और कुछ सॉफ्टवेयर ख़रीदने हैं, वो फाइनल ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। पिताजी कहते ठीक है बेटा, देखता हूँ, करता हूँ इंतज़ाम। दूसरे दिन बेटा फिर पूछता है, पिताजी आपने कुछ किया? कहते हाँ बेटा, बस कल तक हो जाएगा। और दूसरे दिन पिता बेटे को बुला के उसके हाथ में 50,000 रुपये रखते हैं। बेटा नहीं पूछता कहाँ से आए, खुश हो जाता है, जाके अपना लैपटॉप खरीदता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 8-10 दिन के बाद उसे ध्यान में आता है कि आजकल पिताजी बहुत लेट आते हैं और उसके साथ ही साथ वो बहुत थके हुए रहते हैं। बाहर, घर के बाहर जो पुराना ऑटो रिक्शा था वो भी नहीं दिख रहा है। तो एक दिन बेटा पूछ लेता है कि पापा आपका ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा है और काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत थके हारे आते, कमज़ोर लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं। पिता कहता कुछ नहीं बेटा, वो ख़राब हो गया था तो उसको मैंने दिया है बनने के लिए। उसने कहा 15 दिन लगेंगे बनने के गैरेज में। तो बोले फिर आप क्या करते हैं? आप तो रोज़ सुबह चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं, देर से आते हैं। कहा बेटा वो दूसरे का रिक्शा चला लेता हूँ किराए से, उसको किराया दे देता हूँ। बेटे को कुछ ठीक नहीं लगा पिताजी का जवाब। उसको पता था पिताजी रिक्शा लेके जाके कहाँ खड़े होते, जहाँ स्टैंड था, और वो उसी भरी दोपहरिया में वहाँ पे पहुँचता है और धीरे धीरे उसकी देखते देखते रिक्शा तो पिता का नहीं दिखता, लेकिन उस 40 डिग्री की गर्मी में पैर में चप्पल जूते नहीं, नंगे पाँव एक व्यक्ति को देखता है जो बहुत बड़ी हार्ड गाड़ी खींच रहा है। हाथ से खून बह रहा है, पैर में
छाले पड़ गए हैं और वो हाथ गाड़ी में टनों भर के सामान है और वो खींच रहा है। उसको लगा कोई पहचाना हुआ व्यक्ति है, पास जाता है तो देखता उसके पिता है। तो पिताजी आप? पिता झेप जाते, हाँ बेटा तू चल घर चल, मैं आता हूँ फिर बात करता हूँ। कहा नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं, आपका रिक्शा कहाँ गया? पिताजी कहते बेटा कुछ नहीं। तो नहीं पिताजी बताना पड़ेगा। अभी मैं घर में अपने कोई पेपर ढूंढ रहा था, तो पेपर ढूंढते ढूंढते मुझे वो जो छोटी पेटी है उसमें एक रसीद मिली, आपने ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। कहते नहीं पिताजी, मेरी पढ़ाई के लिए आपने अपना ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया, एक बार नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा। और मैं हमेशा आपको गुस्सा करता रहा कि मेरे कॉलेज के पास मत आया करो, ऑटो लेके नहीं आया करो, मेरी बेइज्जती होती है। कभी भी मैंने आपको सम्मान नहीं दिया, आपका हमेशा तिरस्कार किया। और आप ये हाथ गाड़ी खींच रहे हैं मेरे लिए, आपके हाथों में देखो खून आ रहा है, आपके पैर में छाले पड़े, चप्पल जूते पहन के भी इंसान बाहर धूप में नहीं निकल पा रहा, और आप इतना वजन ढो रहे हैं। बेटे की आंख से आंसू आ रहे हैं और पिता के पैर को धो रहे हैं। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं। नहीं पिताजी, ये आंखें खोलने की बात है। सही में हम आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की इतना तिरस्कार करते हैं कि उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके प्यार को हम समझ ही नहीं पाते। हमेशा मैं आपके बाहरी कपड़ों को और वो खटखट करता हुआ आपका पुराना